मेरा नाम अयान है। मैं शहर में पला बढ़ा हूं, भीड़ भाड़, ट्रैफिक और कंक्रीट की जिंदगी में। मुझे कभी भूत, जिन्न या रूहों पर यकीन नहीं रहा। मेरे लिए ये सब सिर्फ कहानियां थीं, लोगों के डर, उनका वहम। मैं हमेशा कहता था, जो चीज समझ ना आए उसे लोग भूत कह देते हैं। मेरी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। सुबह काम, शाम थकान और रात को मोबाइल या टीवी। कभी कभी शहर के शोर से बचने के लिए मैं अपने चाचा के गांव चला जाता था। वो गांव शहर से दूर था, लेकिन बहुत सुकून भरा। खुले आसमान के नीचे मिट्टी की खुशबू, धीमी हवा और रात को अजीब सी खामोशी, ऐसी खामोशी जो शहर में कभी महसूस नहीं होती। लोग सीधे साधे थे, मुस्कुराते थे और जिंदगी आहिस्ता चलती थी। मुझे ये सब अच्छा लगता था। मैं अक्सर कहता था, यहां आकर दिमाग साफ हो जाता है और दिल को सुकून मिलता है। रात को जब मैं छत पर लेटा होता, सितारे देखते हुए सोचता कि जिंदगी कितनी सादी हो सकती है। उस वक्त मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसी खामोशी के अंदर कुछ और भी जिंदा होता है, कुछ ऐसा जो शोर नहीं मचाता, जो दिखाई देने के लिए चिल्लाता नहीं। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि मुझे लगता था मैं बिल्कुल महफूज हूं, क्योंकि मैं मानता ही नहीं था कि कुछ चीजें सिर्फ यकीन न होने का इंतजार करती हैं। उस दिन शाम बिल्कुल आम सी थी। मैं अपने घर के कमरे में अकेला था। बाहर हवा चल रही थी और छत पर पेड़ों के पत्तों की हल्की सी आवाज आ रही थी। मैं मोबाइल देख रहा था कि अचानक मुझे लगा जैसे कमरे के एक कोने में कुछ खड़ा है। देखने वाली चीज नहीं, महसूस करने वाली। मैंने नजर उठाई। वहां कुछ था, लेकिन पूरा नहीं। ना चेहरा साफ, ना जिस्म मुकम्मल, सिर्फ एक गहरा सा साया जो रोशनी में फिट नहीं हो रहा था। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने खुद को समझाया, अयान, दिमाग का धोखा है। लेकिन जब मैंने पूरी तरह पलट कर देखा, वो अभी भी वहां था। कमरे की रोशनी बिल्कुल ठीक थी। कोई अंधेरा नहीं था जहां साया छुप सके। फिर भी वो चीज सिर्फ मुझे ही नजर आ रही थी। मैंने एक लम्हे के लिए आंख झपकी, बस एक लम्हा। और जब आंखें खुली, कमरा खाली था, लेकिन हवा अचानक ठंडी हो चुकी थी और मुझे महसूस हुआ जैसे कोई अब भी मुझे देख रहा है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। जब भी आंखें बंद करता, मुझे लगता कोई कोने में खड़ा है, बिल्कुल चुप, बिल्कुल करीब। और सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी, मुझे यकीन हो चला था कि वो चीज आई नहीं थी, वो पहले से यहीं थी। बस उस दिन मैंने उसे देख लिया था। उस रात के बाद मैं खुद को समझाता रहा कि जो देखा वो सिर्फ दिमाग का वहम था। लेकिन मसला यह था कि वहम दोबारा नहीं आता, वो चीज आती है। अगली सुबह जब मैं हाथ मुंह धोने के लिए शीशे के सामने खड़ा हुआ, तो एक लम्हे के लिए मेरी सांस रुक गई। शीशे में मेरा चेहरा था, लेकिन मेरे पीछे कुछ और भी खड़ा था, इतना करीब कि उसका वजूद मेरे कंधे को छू रहा था। मैंने पलट कर देखा, वहां कुछ नहीं था। जब वापस शीशे की तरफ देखा, वो भी गायब हो चुका था। फिर रात को मैं अंधेरे में चलता होता तो अचानक महसूस होता जैसे किसी की मौजूदगी मेरे बिल्कुल पास है। न कदमों की आवाज, न सांस की, सिर्फ एक भारी सी खामोशी जो सीने पर बोझ बनकर बैठ जाती। कभी कभी वो चीज इतनी करीब होती कि मैं उसकी शक्ल पहचानने लगता। अब वो सिर्फ साया नहीं थी, जैसे धीरे धीरे पूरा होने की कोशिश कर रही हो। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी, वो कभी हरकत नहीं करती थी। ना मुस्कुराहट, ना गुस्सा, ना आवाज, ना सांस, बस खड़ी रहती थी, जैसे इंतजार कर रही हो। और मैं समझ गया था, ये चीज मुझे डराने के लिए नहीं थी, ये मुझे अपनी आदत डालवाने आई थी। मैं इतने दिन खामोश रहा, लेकिन खामोशी भी एक वक्त के बाद बोझ बन जाती है। मुझे लगने लगा था कि अगर मैं किसी को बता दूं, शायद ये सब खत्म हो जाए। शायद कोई कहे कि ये स्ट्रेस है, थकान है, और मैं नॉर्मल हो जाऊं। उस रात मैंने अपने सबसे करीबी दोस्त को कॉल की। आवाज कांप रही थी जब मैंने कहा, यार, मुझे कोई चीज नजर आती है। रोज सिर्फ मुझे बार बार नजर आती है। फोन के दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही, फिर वो हंस दिया। उसे यकीन ही नहीं हुआ मेरी बात का। उसकी हंसी ने मुझे सुकून देने के बजाय और ज्यादा तन्हा कर दिया। कॉल बंद करके मैं बेड पर बैठ गया। कमरे की लाइट हल्की सी थी, हवा बिल्कुल बंद,
और फिर पहली दफा उसने हरकत की। कोने में खड़ी वो चीज धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसका चेहरा अब साफ था, लेकिन इंसान जैसा नहीं। आंखें बहुत गहरी, जैसे अंदर कुछ खींच रहा हो। और फिर उसके होंठ मुस्कुराए। वो मुस्कुराहट किसी खुशी की नहीं थी। वो मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे कोई कह रहा हो, तुमने मुझे मान लिया, तुमने मुझे अपना लिया। मेरे जिस्म में एक अजीब सा दर्द फैलने लगा। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन डर के बावजूद मैं भाग नहीं सका। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे थाम लिया हो अंदर से। उस वक्त मुझे समझ आ गया कि मैंने कोई गलती की है। तभी वो चीज ऐसे मुस्कुरा रही थी। उस रात मैंने सिर्फ दोस्त से बात नहीं की थी, मैंने शायद कोई कानून तोड़ दिया था। शायद मैंने कबूल कर लिया था कि वो चीज सच में यहां है। उस रात के बाद मेरी नींद बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। वो चीज अब सिर्फ नजर नहीं आती थी, महसूस होती थी। हवा का वजन बदल जाता, कमरे की दीवारें करीब आने लगतीं और मुझे लगता जैसे कोई मेरी सांसें गिन रहा हो। इसी खौफ में मैं शहर छोड़कर पास के एक पुराने गांव चला गया, जहां लोग कहते थे कि पुराने राज अब भी जिंदा हैं। गांव के एक कोने में एक बहुत बुजुर्ग आदमी रहता था। सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और आंखें जो जैसे बहुत कुछ देख चुकी हों। जब मैंने उसे सिर्फ इतना कहा कि मुझे कुछ नजर आता है जो किसी और को नहीं, इंसान नहीं लगता, हर वक्त मुझे पास महसूस होता है, जैसे मेरी सांसों पर भी नजर रख रहा हो, कोई मुझ पर यकीन नहीं करता, तो बुजुर्ग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने फौरन मुझे कमरे के अंदर बंद किया और धीमी आवाज में बोला, बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने एक पुरानी धूल से भरी किताब निकाली। किताब के वर्क कांप रहे थे, जैसे उनमें भी डर बस गया हो। उस पर लिखा था कि कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ तब तक महफूज रहती हैं जब तक उन्हें देखा जाए, पहचाना ना जाए, किसी को बताया ना जाए। बुजुर्ग ने कहा, जो चीज सिर्फ तुम्हें नजर आए वो इम्तिहान होती है, लेकिन जिस दिन तुमने उसका जिक्र कर दिया, तुमने उसे इजाजत दे दी कि वो तुम पर हावी हो जाए। मुझे समझ आने लगा कि उस रात जब मैंने अपने दोस्त से कहा था कि हाँ, मुझे वो नजर आती है, तब उस चीज ने पहली दफा मुस्कुराया क्यों था। वो मुस्कुराहट खुशी की नहीं थी, कबूलियत की थी, जैसे उसने मेरी बात सुनकर फैसला कर लिया हो। बुजुर्ग ने आखिरी जुमला कहा जो मेरी रूह तक कांप गया, अब वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं, तुम उसकी जिंदगी का हिस्सा हो। तुमने उसे देखा नहीं, तुमने उसे बुला लिया। उस लम्हे मुझे पीछे अपनी गर्दन के बिल्कुल पास एक सांस महसूस हुई, बहुत करीब, और मुझे यकीन हो गया कि कुछ कवानीन सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, उन्हें तोड़ने की कीमत पूरी जिंदगी होती है। अब वो चीज सिर्फ मेरी आंखों तक महदूद नहीं रही थी, वो मेरी सांस के साथ चलने लगी थी। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई और मेरी सांस अपनी मर्जी से अंदर बाहर कर रहा हो। मैं गहरी सांस लेने की कोशिश करता, लेकिन हवा पूरी तरह अंदर ही नहीं जा पाती थी, जैसे जगह पहले से भरी हो। सबसे ज्यादा खौफनाक लम्हा तब होता जब मैं आंखें बंद करता। मुझे महसूस होता कि मेरी आंखों के पीछे कोई और देख रहा है, जैसे मेरी नजर मेरी नहीं रही। कभी अचानक किसी चीज पर गौर करता और खुद से पूछता, क्या मैंने ये सोचा भी था? ख्यालात अजनबी लगने लगे थे, जैसे दिमाग के अंदर कोई और बैठा हो और मैं सिर्फ देख रहा हूं। रात को नींद और जाग के दरमियान एक अजीब सी हालत होती। जिस्म मेरा होता, लेकिन एहसास किसी और का। हाथ हिलाना चाहूं तो देर लगती, जैसे इजाजत लेनी पड़ रही हो। कभी कभी अचानक मुस्कुरा देता बिना वजह, और फिर याद आता कि मैं मुस्कुराना चाहता ही नहीं था। आईने के सामने खड़ा होता तो अपनी आंखों में अपनी थकान के साथ साथ एक और चीज देखता, बहुत गहरी, बहुत पुरानी। मुझे पहली दफा एहसास हुआ कि वो चीज बाहर से अंदर नहीं आई थी, वो मेरे अंदर जाग चुकी थी। और सबसे डरना ख्याल ये था, अब सवाल ये नहीं रहा था कि वो चीज कौन है, सवाल ये था कि मैं कौन हूं। मैं शीशे में अपनी आंखों से बात करने की कोशिश करता, लेकिन जवाब देर से आता या बिल्कुल नहीं आता। अचानक लगता जैसे शीशा सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हो, असल चीज पीछे खड़ी हो। जब बोलता
तो आवाज मेरी होती, मगर लहजा अजनबी। लफ्ज ऐसे निकलते जैसे पहले से रिहर्स्ड हों। लोगों ने भी महसूस करना शुरू कर दिया। दोस्त कहते, तुम पहले जैसे नहीं रहे। माँ ने एक दिन सिर्फ इतना कहा, तुम्हारी आंखें किसी और की लगती हैं बेटा, तुम ठीक तो हो। यह सुनकर मेरी रूह कांप उठी, क्योंकि जो डर मैं छुपा रहा था वो अब दिखने लगा था। सबसे ज्यादा खौफनाक लम्हा तब आता, मुझे पता चला कि वो चीज जिंदा नहीं थी, लेकिन जिंदा होना चाहती थी। वो सांस नहीं लेती थी, इसीलिए किसी और की सांस चाहिए होती थी। और वो चल नहीं सकती थी जब तक कोई उसे देखकर उसके लिए रास्ता न बना दे। पुरानी लिखावट और कस्सों से यह बात सामने आई कि वो चीज हमेशा एक ही चीज का इंतजार करती है, एक देखने वाला। सिर्फ देखना ही काफी होता है। जैसे ही कोई उसे पहचान लेता है, उसे मान लेता है, वो धीरे धीरे उस शख्स के अंदर रहना शुरू कर देती है। पहले ख्याल बदलते हैं, फिर आदतें, फिर आवाज और आखिर में पहचान। हर दफा यही होता रहा। जो भी उसे देख लेता वो जिंदा रहता, लेकिन जिंदगी उसकी नहीं रहती। लोग समझते कि बंदा बदल गया है, लेकिन असल में बंदा कहीं और खो जाता है। वो चीज उसके चेहरे के पीछे रहकर दुनिया को देखने लगती है। और जब मुझे ये समझ आया, तब सबसे ज्यादा खौफनाक एहसास ये था, शायद वो चीज मुझे देखकर जिंदा होना नहीं चाहती थी। शायद वो पहले ही जिंदा हो चुकी थी मेरे अंदर। रात बहुत गहरी थी। कमरे में सिर्फ एक हल्की सी रोशनी थी जो सांस लेती हुई लग रही थी। मैं बेड पर बैठा था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि मैं अकेला हूं। हवा ठंडी हो चुकी थी, इतनी ठंडी कि जिल्द के अंदर तक चुभ रही थी। फिर मुझे महसूस हुआ, वो बिल्कुल करीब है, इतनी करीब कि उसकी मौजूदगी मेरी सोच से टकरा रही थी। अचानक एक आवाज सुनाई दी, मेरी ही आवाज जैसी, लेकिन मेरी नहीं, धीमी, पुरे एतमाद। अब हम दोनों अलग नहीं, अब तुम पर मेरा कब्जा है हमेशा के लिए। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म का बोझ कम होता जा रहा हो, जैसे मैं धीरे धीरे हल्का हो रहा हूं और कोई और मेरी जगह भर रहा हो। मेरे हाथ मेरी मर्जी से हिले। मेरी आंखें उस चीज को देख रही थीं जो मैं देखना ही नहीं चाहता था। दिमाग में यादें उलटने लगीं, मेरी नहीं, किसी और की। मुझे एहसास हुआ कि मेरा वजूद पीछे हट रहा है, बिल्कुल उस परछाई की तरह जो रोशनी के बदलते ही गायब हो जाती है। और उस लम्हे मुझे समझ आ गया, ये लड़ाई जीतने की नहीं थी, ये सिर्फ देर तक खुद रहने की कोशिश थी जो मैं हार गया हूं। रात का माहौल अब बिल्कुल खामोश हो गया था। मैं बेड पर अकेला बैठा था, सांस धीमी और दिल तेज धड़क रहा था। अंधेरे में सिर्फ एक चीज साफ नजर आ रही थी जो दिन भर सिर्फ मुझे दिखाई देती थी। तब मुझे पूरा एहसास हुआ, उस दिन मैंने इसे सिर्फ देखा नहीं था, मैंने इजाजत दे दी थी खुद पर कब्जा करने की। और जैसे ही ये बात दिमाग में समझ आई, एक अजीब सा सुकून और खौफ दोनों एक साथ महसूस हुआ। हर सांस में वो चीज बस गई थी, मेरे अंदर, मेरे वजूद में। फिर मैंने पलट कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन मेरे पीछे आंखों में एक नई रूह की गहराई थी। मैंने सोचा जो मेरे साथ हुआ किसी और के साथ भी होता होगा क्या? क्या अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई है? क्या मैं अब इससे अपनी जिंदगी वापस नहीं ले सकता? और तब मुझे समझ आया, ये खेल खत्म नहीं हुआ। ये चीजें सिर्फ नजर आती हैं ताकि हम उन्हें अपनी जिंदगी दे दें। और शायद किसी और के साथ भी ऐसा होना है। क्या तुम देख पाओगे? क्या तुम उसे इजाजत दोगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि असली डर तो अब शुरू होता है।